जय हिंद साथियों, मैं शिक्षा कोचिंग सेंटर से दिलीप कुमार। मैं आज आप लोगों को भारत के नक्शे के बारे में, जो कि क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि भारत नक्शा हमारे पेपर में आता है कि नहीं आता है। तो हम आप लोगों को अपनी न्यू क्लासेस के जरिए आप लोगों को क्लास 10th का नक्शा आपको बताने जा रहा हूँ। और ये पहली बात ये होती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नक्शा बनता कैसे है। कुछ बच्चों को नक्शा बनाना आता ही नहीं है, वो अलग बात है, आप लोग नक्शा भर लेते हो, लेकिन कुछ बच्चों को नक्शा बनाना आता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको नक्शा बनाने का तरीका बताऊंगा कि नक्शा बनता कैसे है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अब हम आप लोगों को नक्शा बनाना सिखाते हैं, नक्शा कैसे बनता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बोर्ड पे एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग नक्शे बनाता है हमारे श्रीनगर से, कुछ बनाते हैं गुजरात से, कुछ बनाते हैं बांग्लादेश से, कुछ बनाते हैं हमारे तमिलनाडु से। लेकिन नक्शा बनाने का जो सही तरीका है, जो हमारा अपने हाथ बनाने का फ्लो होता है, वो यहाँ शुरू करते हैं गुजरात से। अगर आप नक्शा गुजरात से बनाना स्टार्ट करते हो, नक्शा लाइफ में कभी गलत नहीं होने वाला है। देखो यहाँ से आप लोग ऐसे यहाँ से आए, यूं घुमाते हुए ऐसे, ध्यान देना आप लोग, एक एक लाइन पर ध्यान देना, नक्शे को गलत नहीं होना चाहिए लाइव में। कभी भी लाइव में जरूरत पड़ जाए तो नक्शा आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा भारत नक्शा। अब मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि जो क्लास 10th में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमारे भारत के जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, ये आपकी 100% आने के चांस रहते हैं। अगर आपकी 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो उसमें से एक तो 100% श्योर आने के चांस रहते हैं। 10th में आपका नक्शा 10 नंबर का आता है, 5 नंबर भूगोल का और 5 नंबर इतिहास का। ये नक्शे आपके आने कन्फर्म है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है तो बच्चे क्या करते हैं, वो नक्शा छोड़ देते हैं और उनके 10 नंबर क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। और आपको कंपटीशन करना है, अगर किसी क्लास में फर्स्ट निकलना है तो एक एक नंबर की क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले जो हमारा ऊपर होता है, जो भारत के टॉप लेवल पे, इसे क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत। क्या बोलते हैं इसको, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, इसको 3 नाम से जानते हैं। नंबर 1 हिमालय पर्वत, नंबर 2 शिवालिक पर्वत श्रृंखला, नंबर 3 नाम जानते हैं महादेव की पहाड़ियां। ठीक है बेटा, जब भी आपको इन तीनों में से कोई सा क्वेश्चन आए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला या महादेव की पहाड़ियां, आपको आंख मीच के जम्मू कश्मीर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक ये 3 डॉटेड लाइनें करते हुए, हाँ ये ध्यान ना, ये 3 डॉटेड लाइन, लास्ट वाली लाइन है, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। जो हमारी पहली लाइन चीन में, सेकेंड चीन में और थर्ड लाइन नेपाल को काटते हुए भूटान से होते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। बिल्कुल आंख मीच के यहाँ पर आप 3 लाइन करके लिख दीजिएगा, तीनों नाम या नंबर डाल दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आंख मीच के, घबराने कोई जरूरत नहीं, आंख मीच के आपको कभी भी ये सवाल गलत होने वाला नहीं है। आपका सेकंड नेम आता है, जो हमारी सेकंड श्रृंखला है वो कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये हमारी मैक्सिमम ये इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, ये नहीं आ सकती है, लेकिन ये तो पेपर में 100% श्योर आने के चांसेस रहते हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे हमारी, जो हमारा ये राजस्थान का मैप है, राजस्थान का बिल्कुल इसके ठीक सामने ऐसे करके दर्शा दें। हाँ एक बात और, इस श्रृंखला को दर्शाने का आपका ये जो चिन्ह है ये ही रहेगा, इसके अलावा आप चिन्ह दूसरा
नहीं दे सकते हो, या फिर आप एक मोटी सी लाइन करके ऐसे दे सकते हो। ये सिर्फ श्रृंखलाओं को दर्शाने के आपके चिन्ह रहते हैं जो आपके एग्जाम में दिए जाएंगे कि निम्न चिन्हों के द्वारा श्रृंखला को दर्शाएं, निम्न चिन्ह के द्वारा अरावली श्रृंखला को दर्शाएं। तो आपको ये दो चिन्ह सिर्फ यूज करने होते हैं और नाम लिखने के बाद यहाँ पर नंबर 2 डाल दो। क्या होगी हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। दूसरी हमारी कौन सी है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। कौन सी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। थर्ड नंबर कौन सी है हमारी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। कौन सी हमारी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ये हमारी कहाँ पे है, यहाँ पर बिल्कुल भारत के नीचे यहाँ पर स्थित। कहाँ पर, हमारे केरल राज्य में। कहाँ पे, केरल में। यहाँ पर आप 3 नंबर डाल के, मैंने फिर कह रहा हूँ श्रृंखलाओं को दर्शाने के जो चिन्ह होते हैं वो या तो पहाड़ के टाइम में हो या मोटी रेखा के टेढ़े मेढ़े कर के टाइम में चिन्ह होने चाहिए। मैं कौन सी हो गई, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और हमारी इसके बाद नेक्स्ट है कौन सी, नंबर 4 पे है उदयगिरी पर्वत श्रृंखला। कौन सी हमारी, उदयगिरी पर्वत श्रृंखला। ये हमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ पे हमारी, तमिलनाडु में उदयगिरी पर्वत श्रृंखला। जितनी भी श्रृंखलाएं हैं आपको सिर्फ इसी चिन्ह से दर्शानी होंगी। आप क्या श्रृंखला होंगी, हिमालय पर्वत, शिवालय पर्वत श्रृंखला, महादेव की पहाड़ियां। ये तीनों एक ही नाम है, जगह तीनों की सेम है। इसका क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे हमारी, राजस्थान में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे हमारी, केरल में। उदयगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये इनमें से आपका कोई सा क्वेश्चन 100% फंसने के चांसेस रहते हैं क्लास 10 बोर्ड क्लास में, और इंटर क्लास के भी बच्चों के लिए आ जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। उसके बाद हम आपको 2 अन्य पर्वतों के बारे में बता रहे हैं, 2 अन्य पर्वतों के बारे में बता रहे हैं। कौन सा पर्वत हमारा, नेक्स्ट है हमारा सतपुड़ा पर्वत। कौन सा हमारा, सतपुड़ा पर्वत, जो कहाँ पे हमारा, मध्य प्रदेश में। ये उल्टा एम बनाकर, सॉरी सीधा एम बनाकर क्या कर देंगे, सतपुड़ा पर्वत। नंबर डाल देंगे नंबर 5। क्या हो गया हमारा, सतपुड़ा पर्वत। उसके बाद आपकी नेक्स्ट श्रृंखला है अन्नाईमुड़ी पहाड़ियाँ। कौन सी, अन्नाईमुड़ी पहाड़ियाँ। देखो यहाँ पर अन्नामुड़ी पहाड़ियाँ। कौन सी, अन्नामुड़ी पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी जो है नीलगिरी और उदयगिरी दोनों के बीच में पाई जाती है। इसको ऐसे बिल्कुल सांप की तरह मोटी रेखा में हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या रहेगा। नक्शा बिगाड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, हम नक्शा दूसरा बना लेंगे। इधर ध्यान दीजिए आप लोग। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या जब भी हमारी क्लास यूट्यूब पे देख रहे हो तो सिर्फ क्लास पे ही ध्यान दें। अदरवाइज जितने भी वर्क हों आप उनको बिल्कुल फ्री कर दो। क्लास लेते टाइम सिर्फ क्लास पे फोकस करें, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे आपको कुछ बता दी, आपका ध्यान क्यों चला गया तो टॉपिक आपका क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, आपका वो टॉपिक छूट गया, फिर आपको दोबारा सुनने में नहीं मिलेगा। आप हालांकि उस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन दिक्कत ये रहेगी जो सर ने लाइव बताया उसकी बात ही अलग होती है। ओके, आपका नेक्स्ट मैप देखिए, अपना मैप को बनाइए ऐसे। मैप हमेशा ऐसे बनाना है, हमेशा यहाँ से अगर आप मैप बनाना स्टार्ट करते हो
तो लाइफ में मैथ कभी भी गलत होने वाला नहीं है। ये यहाँ से राजस्थान होते हुए हमारा सीलन होते हुए और ये ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आ जाता है कभी कभी 3 नंबर में या 2 नंबर में कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम, भारत के स्थलीय और जलीय पड़ोसी देशों के नाम बताएं। आप लोग कंफ्यूज आते हो, आप लोग पता ही नहीं है कि श्रीलंका है, कोई बच्चे अफ्रीका कर देते हैं, लेकिन अफ्रीका भारत से बहुत दूर है। पड़ोसी देश वो होते हैं जो, जैसे हमारा पड़ोसी कौन होगा, जिसकी दीवार से दीवार मिली हो, जिसके घर की दीवार दूसरे घर के दीवार से मिली हो, वो हमारा पड़ोसी देश कहलाता है। या फिर जो हमारे घर के सामने दूसरा घर बना हो, जो हमारे घर के सामने दूसरा घर बना हो, वो हमारा पड़ोसी घर कहलाता है। तो इसी प्रकार से हमारे भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। पहले देखो 7 स्थलीय कौन से हैं। सबसे पहला हमारा है जो हमारा सबसे विरोधी देश, कौन सा? पाकिस्तान। सबसे विरोधी, आए दिन हमारी सेनाओं को क्या करता रहता है, टॉर्चर करता रहता है कि हमले कर रहा है हमारे देश को, मतलब आगे बढ़ने के लिए, वो मतलब आगे ना बढ़ने के लिए नए नए तरीके निकालता है कि भारत देश हमारा आगे बढ़ ही ना सके। तो सबसे पहला कौन देश है? हमारा पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। नाम बहुत अच्छा है, पाक। क्या नाम है? पाक। लेकिन काम पाक वाले नहीं है। काम क्या है? काम बहुत ही गंदे हैं, काम पाक वाले। नाम अच्छा है, पाकिस्तान, पाक। ठीक है बेटा। उसके बाद कौन सा देश है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। सेकंड हमारा है अफगानिस्तान। तीसरा हमारा है चाइना, मतलब चीन। हिंदी में चीन कहते हैं, इंग्लिश में चाइना कह देते हैं। उसके बाद हमारा है नेपाल, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है हमारे ऊपर। उसके बाद हमारा देश है यहाँ पर बहुत छोटा सा देश, भूटान। बहुत ही छोटा देश क्या है? भूटान। उसके बाद हमारा कौन देश है? म्यांमार। इसे पहले बर्मा नाम से भी जानते थे, लेकिन जो लेटेस्ट जो हमारा सिलेबस आया है उसमें से म्यांमार के नाम जानते हैं। म्यांमार लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, म्यांमार, और कोष्टक लिख देना बर्मा। इसे बर्मा देश के नाम से भी पहले जानते थे, लेकिन जो न्यू सिलेबस आया उसमें भी म्यांमार के नाम से जानते हैं। उसके बाद कौन सा है यहाँ पर? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे कौन से हो गए? स्थलीय पड़ोसी देश, जो हमारे देश की सीमा को टच करते हैं, मतलब दीवार से दीवार इनकी मिली हुई है। अब 2 हमारे हैं कौन से? जलीय देश। जैसे थोड़ा गैप होके ऐसे हमारे घर के सामने बीच में गली होती है, उसके सामने घर बना होता है, वो भी हमारा पड़ोसी घर ही कहलाता है। तो उसी प्रकार हमारे 2 जलीय देश हैं, वो भी हमारे 2 पड़ोसी देश कहलाते हैं। कौन सा है यहाँ पर? जो भारत के नीचे नक्शे मिलता है, बिल्कुल लटका हुआ, बिल्कुल छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको? श्रीलंका। यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? श्रीलंका। उसके बाद और हमारा है एक लक्षद्वीप के जस्ट थोड़ा नीचे, कौन सा हमारा? ये डॉट डॉट करके ऐसे होता है हमारा, ये यहाँ पे देश है, इसे क्या बोलते हैं? मालदीव। इसे क्या बोलते हैं? मालदीव। तो आप काउंट कीजिए कितने देश हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्थलीय, 1 2, ये 2 कौन से हो गए? जलीय। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 9। टोटल कितने हो गए? 9। 7 ये और 2 ये, 7 + 2 कितने हो गए? 9। हमारे ये भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। 7 जलीय, 7 स्थलीय और 2 जलीय। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बाद में से क्वेश्चन कर सकते हो। ओके। अब क्या होता है, मैं आप लोगों को कुछ नदियों के बारे में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी में कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर।
उसमें कभी कभी क्या जाता है, हम लिख के बता दे रहे हैं आप लोगों को, नक्शा बता देंगे, नक्शे से भी देख लीजिए। ये हमारा रहा मैप। एक बात बता दें, नक्शा हर टाइम एक जैसा नहीं बनता है, क्योंकि सबसे कठिन नक्शा अगर माना गया है तो हमारे भारत का ही माना गया है। हमारे भारत नक्शा इतना अच्छा है कि जैसे हम अपने आप को मानव की तरह मान लो। ये हमारे दो लेफ्ट और राइट कौन क्या है, हमारे हाथ है, दायां और बायां हाथ, ठीक है। ऊपर हमारा मुकुट है, सर है, और नीचे हमारे पैर है, और बीच का हिस्सा हमारा क्या है, ये चेस्ट और पेट। तो सबसे अच्छा नक्शा भारत का ही माना जाता है। तो हम बता दें, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ से साउथ तक, और ईस्ट से वेस्ट तक, मतलब पूरब से पश्चिम तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है। नॉर्थ से साउथ तक मतलब उत्तर से दक्षिण तक, जो हमारे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई या बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। कितनी है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भारत की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। और इसके बाद पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब पश्चिम से पूरब तक भारत की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, वेस्ट से ईस्ट 2933 किलोमीटर। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में या मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर में आ जाते हैं। ऐसे वो आता है कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कौन सी है, तो आपको आंख मीच के 3214 किलोमीटर लगा देना है। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पश्चिम से पूर्व तक की भारत की लंबाई कौन सी है, तो आंख मीच के 2933 किलोमीटर आपको लगा देना है। कोई डाउट नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है जो मेन आंसर पे, बाकी के जो ऑप्शन दिए पे ध्यान नहीं देना है। अब हम आपको बताएंगे, सॉरी इधर थोड़ा बिगाड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग सोच रहे हैं सर नक्शा बाहर बिगाड़ रहे हैं और बना भी रहे हैं, तो इसमें क्या, तो हमारा काम ही है कि आप लोग जब तक समझ ना आए, मेरा काम है आप लोग समझाना। अब चाहे नक्शा में बार बिगाड़े चाहे 10 बार बिगाड़े, मुझे क्या है, आप लोगों को जो हमारा जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा कंफ्यूजन ना हो कि सर ने अभी तक क्या बता दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो जो इंपोर्टेंट नदियां हैं, नदियों के बारे में बोलो, क्या है, नदियां। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर नदी हमारी कौन सी है, सिंधु नदी, जो श्रीनगर से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। कौन सी नदी हमारी, आप लिख लो, सिंधु नदी। जो उसमें क्वेश्चन आता है ऐसे कि निम्नलिखित चिन्ह के द्वारा भारत के नक्शे पर सिंधु नदी को दर्शाएं। तो आपको सिंधु नदी ऐसे लाइन बना के आपको यहाँ से दर्शा देनी है। उसके बाद आती है गंगा नदी, ऐसे यहाँ से आप गंगा नदी को पूरा करते हुए बांग्लादेश तक छोड़ सकते हैं। कौन सी नदी वाली है, गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी। उसके बाद नेक्स्ट नदी जो आती है, वेरी इंपॉर्टेंट नदी, जो 100% आने के चांसेस रहते हैं। कौन सी नदी वाली, उल्टी बाई बना दो आप, क्या बना दो, उल्टी बाई, ये महानदी। कौन सी नदी वाली, उल्टी बाई बना के महानदी। आंख में जब भी ये नदी का नाम आए तो आपको उल्टी बाई बनाकर आपको नदी का नाम लिख देना है। दूसरी नदी हमारी कृष्णा नदी, ये हमारी यहाँ पे कौन सी है, कृष्णा नदी। नाम लो यहाँ पे इसका, भगवान जी के नाम से, श्री कृष्ण के नाम से। कहाँ पे है,
कृष्णा नदी के तमिलनाडु से होते हुए केरल तक ये आती है और समुद्र में गिर जाती है, हिंद महासागर में गिर जाती है। और दूसरी नदी है हमारी कौन सी, गोदावरी नदी, जो भारत में उल्टी बहती है। कैसी बहती है, उल्टी, पूरब से पश्चिम बहती है, पूरब से पश्चिम होती हुई ये अरब सागर में गिर जाती है। कौन नदी, गोदावरी नदी। तो दोस्तों ये आपकी नदियां इंपॉर्टेंट है, ये नदियां आपके भारत के नक्शे में आ सकती हैं। हाँ, कभी ये कुछ लगता है कि हम जिस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, उस नदी को चीन में किस नाम से जानते हैं। जिस नदी को हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, उस नदी को चीन में किस नाम से जानते हैं। तो जो हमारी सिंधु नदी है, इसी सिंधु नदी से हमारी कौन सी नदी निकली है, ये आई है अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये पश्चिम बंगाल से सीधी बांग्लादेश से सीधी कहाँ गिरी, हमारे बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसको यहाँ पे जानते हैं, चीन में जानते हैं सांगपो नदी के नाम से। भारत में रहती है सिंधु नदी, चीन में आ गई, सांगपो हो गई। जैसे दोबारा ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी एंट्री हुई, ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती हैं, तो इनको हम लोग बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानने लगते हैं। किस नदी के नाम से, जमुना नदी। जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र एक में मिल जाती हैं, तो ये जमुना नदी के नाम से जानने लगते हैं। एक नदी हमारी कौन सी है, यमुना नदी, जो इलाहाबाद में इसका संगम होता है। कहाँ होता है, इलाहाबाद में। कौन नदी हमारी, यमुना नदी। आप लोगों ने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, गंगा जमुना सरस्वती। तो उस मूवी का नाम इन्हीं नदियों के नाम से डाला गया है। अब आप लोगों को भूलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मूवी का नाम भी ले दिया है, गंगा जमुना सरस्वती। तो गंगा जमुना और सरस्वती, सरस्वती हमारी यहाँ पे है, ये सरस्वती नदी, गंगा यमुना सरस्वती। जब ये नदियां मिलकर, ये नदियां हमारी गंगा यमुना और सरस्वती, ये तीन नदियों का संगम कहाँ होता है, हमारा इलाहाबाद में। इसलिए वहां पर तीन, जैसे कभी कभी हिंदी में आता है कि तीन नदियों का समाहार, तो क्या होगा उसको, त्रिवेणी, तीन नदियों का समाहार। तो यहाँ पर ये तीन नदियों का समाहार होता है इलाहाबाद में। हमारे इलाहाबाद में क्या लगता है, कुंभ का मेला भी इलाहाबाद में ही लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों अब जितना मैं बता रहा हूँ, ये आपके 10th क्लास में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये जो नक्शा तो आपका 100% श्योर 10 नंबर का आता है। जिन बच्चों को नहीं पता होता है, वो बच्चे क्या करते हैं, वो नक्शा छोड़ देते हैं। मैंने क्लास इसलिए शुरू की है कि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि नक्शा होता क्या है, मैप होता क्या है। बहुत से स्कूलों या कॉलेजों में बच्चों को पता ही नहीं आता है कि आपका नक्शा भी आएगा। तो मैंने लॉकडाउन की वजह से आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी द्वारा हम लोग बच्चों के, आप लोग तक पहुंच जाएंगे और आप लोग मेरे तक आ पाओगे। इससे क्या होगा, हम आपको नक्शा बता भी देंगे और आप लोगों से मेरा परिचय भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम आपकी कर लेंगे। ओके, जय हिंद साथियों।